हिजाज आयद के नाइद, सरे आमद रोजगार एन फकीरे, सरे आमद रोजगार एन फकीरे, जिक्र दानाए राज आयद के नाइद। आखिर वो घड़ी आ पहुंची। जुमेरात का दिन था, 21 अप्रैल 1938 को सुबह 5:15 बजे का वक्त था। हजरत अल्लामा इकबाल का वफादार मुलाजिम अली बख्श बदन लगा रहा था। आपने दिल पर हाथ रखकर कहा, अब दर्द इधर आ गया है। एक आंख खींची और जहां आफरीन के सुपुर्द कर दी। इन्नल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वफात की खबर बिजली की तरह शहर में फैल गई। शाही मस्जिद के दरवाजे के बाहर जाने में कदर जमीन फरार का तजवीज़ किया गया और 5 अकाबरीन का वफ्द एक्सीलेंट गवर्नर पंजाब की खिदमत में हाजिर हुआ और शाम को 5 बजे जनाजा उठाया गया। चरपाई के साथ लंबे लंबे बांस बांध दिए गए ताकि कंधा देने वालों को सहूलत हो। तकबीर और तहलील के दरमियान जनाजा रवाना हुआ और न्यू रोड और रेलवे रोड से होता हुआ इस्लामिया कॉलेज के दरमियान में पहुंचा। उस वक्त कम से कम 40,000 लोगों का मजमा था और नमाजें मस्जिद में अदा की ताकि शहर भर के बखिया मुसलमान भी शामिल जुलूस होकर वहां पहुंचे और नमाज जनाजे में शरीक हो सके। सरबरोह रोड से होकर जनाजा तेली दरवाजे में दाखिल हुआ और चौक मस्जिद वजीर खान कश्मीरी बाजार वायर वर्ग से होता हुआ 7 बजे के करीब शाही मस्जिद पहुंचा और वहां भी लोगों का कुछ शुमार न था। नमाज जनाजा में शरीक होने वाले मुसलमानों का अंदाजा यह है कि 60-70 हरगिज़ कम ना होंगे। 8 बजे नमाज जनाजा की फरागत हुई और हज़रत अल्लामा इकबाल के जस्ते मुबारक को हजूरी पाक के कोने में शाही मस्जिद के मीनार के साया में सुपुर्दे खाक किया गया। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका दुनिया में खताओं को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पे इकबाल, हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। शुक्रिया।
बुतों से तुझे उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बुतों से तुझे उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बता तो सही और काफिर क्या है। वहाँ मकाम तो रोने का था मगर ए दोस्त, वहाँ मकाम तो रोने का था मगर ए दोस्त, तेरे फिराक में हमें हंसी बहुत आई। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, नहीं है चीज कोई निकम्मी जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। हैं लोग वही जहां में अच्छे, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। जिसे इश्क हो जाए वो भला कैसे सोएगा, जिसे इश्क हो जाए वो भला कैसे सोएगा। इकबाल कभी छुप छुप के रोएगा, कभी तकिया भिगोएगा। ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, जहां तेरे लिए है तू नहीं जहां के लिए। पत्थर की है दुनिया जज्बात नहीं समझती, पत्थर की है दुनिया जज्बात नहीं समझती, दिल में क्या है ये बात नहीं समझती। तन्हा तो वो चांद भी है लेकिन चांद का दर्द बेवफा रात नहीं समझती। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। शुक्रिया। रास्ते आसान हो गए, मुश्किल के रास्ते आसान हो गए, दुनिया में कदम रखा जब मेरे नबी ने दुनिया में कदम। पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। कौन ये कहता है खुदा नजर नहीं आता, कौन ये कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, आदत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। दिल अमीर था लेकिन मुकद्दर गरीब था, दिल अमीर था लेकिन मुकद्दर गरीब था, हम बहुत अच्छे थे लेकिन बुरा नसीब था। जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जुल्म ढाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा। हर कोई मेरा हो जाए ऐसी मेरी तकदीर नहीं, हर कोई मेरा हो जाए ऐसी मेरी तकदीर नहीं, मैं वो शीशा हूँ जिसकी कोई तस्वीर नहीं। इसके दर पे सकून मिलता है, इसके दर पे सकून मिलता है, इसकी इबादत से नूर मिलता है।
खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या? गाफिल आदाब से सुकाने ज़मी कैसे हैं, शौक़ व गुस्ताख ये पस्ती के मकीन कैसे है? इस कदर शौक़ के अल्लाह से भी बलहम है, आज मस्जूद मलाइक ये वही आदम है। आलम कैफ है दानाए रमूज़े कम है, हाँ मगर इज्जत की इसरार से ना महरम है। नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। आई आवाज गमंगेज है अफसाना तेरा, अश्के बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा। आसमां गिर हुआ नारे मस्ताना तेरा, किस कदर शौक ज़बान है दिलो दीवाना तेरा। शुक्र शिकवे तो किया हुस्न अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। हम तो माइल बाकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रहबरे मंजिल ही नहीं। तरबियत आम तो है जो हर एक काबिल ही नहीं, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। वो भी दिन थे कि यही माया नानाई था, नानिशे मौसमे गुल लालाए सहराई था। जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था, कभी महबूब तुम्हारा यही हर जाई था। किसी यकजाई से अब अहदे गुलामी कर लो, मिल्लते अहमद मुर्सल को मकामी कर लो। किस कदर तुम पे गना सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तबे आजाद ये कहते रमजान भारी है, तुम्ही कह दो यही आईने वफादारी है। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बा बाहम जो नहीं महफिले अंजम भी नहीं। जिसको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिसको उनको परवाए नशीमन तुम हो। बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हो जो इस्लाफ के मदफन तुम हो। सफाए जहर से बाती को मिटाया किसने, मुए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो वो अबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। क्या कहा बहरे मुसलमान है फकत वादाए हूँ, शिकवा बेजां भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फरते हस्ती का अजल से दस्तूर, मुस्लिम आइन हुआ काफिर तो मिले हुरों कसूर। तुम्हें हुरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा दूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, थी बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिर बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। कलब में सोज नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। शुक्रिया। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तितामे जिंदगी, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तितामे जिंदगी, है ये शामे जिंदगी सुबह दवामे जिंदगी। आज मुझे जिस मौजू पर नक्शकुशाई करने का मौका मिला है, इसका अनवान है अल्लामा इकबाल की वफात। हज़रत अल्लामा इकबाल की बीमारी का सिलसिला तकरीबन 4 साल से जारी था, जिसकी इब्तदा ये हुई कि 10 जनवरी सन 1934 को ईद का दिन था। सर्दी खूब जोर पर थी। नमाज़े ईद से वापस आने के बाद हज़रत अल्लामा इकबाल ने सवैयां बनाकर खाई, नज़ला की शिकायत हो गई और आवाज़ बैठ गई और आखिर वक्त तक बिल्कुल साफ ना हुई। हालांकि इलाज बराबर होता रहा, खांसी, दमा और दिल की कमजोरी मुस्तकिल मर्ज हो गई थी, लेकिन हकीम अब्दुल वहाब साहिब अंसारी के इलाज से आराम हो गया था। मर्ज का दौरा कभी कभी तकलीफ देता था। दिसंबर 1937 से सेहत ज्यादा खराब होने लगी, सांस और तकलीफ हर दूसरे तीसरे रोज होने लगी। वक्त अप्रैल सन 1938 में तेज हालत बिगड़ी तो लाहौर के बेहतरीन डॉक्टरों की रिपोर्ट से इलाज शुरू करवाया। 19 अप्रैल सन 1938 को थूक में खून आने लगा और नस भी कमजोर हो गई। हज़रत अल्लामा इकबाल को यकीन हो गया था कि अब
मैं अब तकलीफों से बहुत जल्द निजात हासिल करना चाहता हूँ। मैं अब तकलीफों से बहुत जल्द निजात हासिल करना चाहता हूँ। इसी रोज एक जन्नत लोग मिलने आए तो उनसे फरमाया, मैं मुसलमान हूँ और मौत से नहीं डरता। मौत जब आएगी तो मुझे मुस्कुराता हुआ पाएगी। वफात से कुछ रोज पहले अल्लामा ने यह खिताब पढ़ा, सरवरे रफ्त बाज आयत के नाइद, सरवरे रफ्त बाज आयत के नाइद, नसीबे आज हिजाज आयत करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब प्रिंसिपल साहिबा, उस्ताज़ा कराम और मेरे हमअक्तब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रही हूँ वो हमारी कौम के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। उन्वान है इकबाल तेरी कौम का इकबाल हो गया। सदर अली वकार इलामा मोहम्मद इकबाल ने जो ख्वाब देखा था एक ऐसी कौम का जो दुनिया में अजमत की मिसाल होगा, लेकिन आज हम खुद से सवाल करने पर मजबूर हैं कि क्या हमने इकबाल के ख्वाब को पूरा किया है। इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। लेकिन अफसोस, सत अफसोस कि हमने अपनी खुदी को भुला दिया है। हमने अपना तलीमी मेयार गिरा दिया है, इखलाकी इक़्तिदार कमजोर कर चुके हैं, हमारे नौजवान अपना मकसद खो चुके हैं। जी वकार जुल्म के बादल छाए हुए हैं, मुफलिसी डेरे डाले हुए हैं, इंसाफ तकों में बिक चुका है। अनपढ़ कमजोर गरीब अमीर शहर के दहलीज पर मरे जा रहे हैं। कोई पुरसा नहीं, मैं ये कहने पर मजबूर हूँ, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। माजी तो सुनहरा था मगर हाल खो गया, डूबे हैं जवाबों में पर सवाल खो गया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। सदर अली वकार, हमें ये समझना होगा कि नाकामी कामयाबी का जीना है। अगर हम अपने अंदर जज्बा, हौसला और अज़म पैदा करें तो हम सब मिलकर अपनी कौम का इकबाल दोबारा हासिल कर सकते हैं। हमारे अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं जिनसे कामयाबी हासिल की जा सकती है। हमें अपने मकसद को पहचानना होगा और इसलिए मेहनत करनी होगी। आखिर में बस इतना कहूँगी कि चमन के मालिक अगर बना लिया अपना मुआफ के शिआर, अब भी चमन में आ सकती है पलट कर चमन से लुटी बाहर। अब भी आप सबकी सुमाइतों का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे कौमी शायर है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। But the principal, respected teachers and my dear school fellows, Assalamu alaikum. Today I'm here to tell the speech of Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah alayh. Allama Muhammad Iqbal is our national poet. He was born in Sialkot 9 November 1877. His father's name was Sheikh Nur Muhammad. He gave us the idea of Pakistan. He wrote many poems for children. He awoke the Muslims by his poetry. He died on 21 April 1938. His tomb in Lahore near Badshahi Mosque. अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम। ये खाकी अपनी फितरत में नंगी है नमाज़ है। इस तरह से अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, अल्लाह से कर दे दूर वो तालीम भी फितना, इमलाक भी उलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठना, ना हक के लिए उठना, तो संजीव फितना, संजीव तो क्या ना तकदीर फितना। अस्सलामुअलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। वो 9 नवंबर 1877 को में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, उनकी वालिदा का नाम
शुक्रिया। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, इस फूल पे बैठी कभी उस फूल पे बैठी। बतलाओ तो क्या ढूंढती है शहद की मक्खी। शहद की मक्खी, शहद की मक्खी, क्यों आती है, क्या काम है गुलजार इसका, समझे तुम्हें दाना। चहकारते फिरते हैं जो गुलशन में परिंदे, क्या शहद की मक्खी की मुलाकात है इनसे। आशिक है कुमरी पे के बुलबुल की है शैदा, या खींच के लाता है इसे सैर का चस्का। दिल बाग की रोज पे अटका नहीं किसका, आता है इसे इनके चटकने का तमाशा। सब्जे से है कुछ काम के मतलब है सबा से, या प्यार है गुलशन के परिंदों की सदा से। भाता है इसे फूल पे बुलबुल का चहकना, या सर पे बैठे हुए कुमरी का ये गाना। पैगाम कोई लाती है बुलबुल की जुबानी, या कहती है फूल के कानों में कहानी। क्यों बाग में आती है ये बतलाओ तो जाने, क्या लेने को आती है ये बतलाओ तो जाने। बेवजह तो आखिर कोई आना नहीं इसका,
होशियार है मक्खी इसे गाफिल न समझना, बेसूद नहीं बाग में इस शौक से उड़ना। कुछ खेल में ये वक्त गंवाती नहीं अपना, करती नहीं कुछ काम अगर अक्ल तुम्हारी। हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी, कहते हैं जिसे शहद वो एक तरह का रस है, आवारा इसी चीज की खातिर।